Okay, so good morning, class. So today we'll start with the next chapter, that is periodic classification of elements. देखो लास्ट चैप्टर जो हमने किया था दैट वाज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था. दिस चैप्टर इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस. यही एक चैप्टर हमारा रहता है. तो इसमें देखो है क्या, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल जो अभी हमें पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो वो इवेंचुअली आई कहाँ से हमने क्लासिफिकेशन शुरू करा एलिमेंट्स का, किसने ये सोचा कि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऐसे अलग अलग जो पीरियड्स और ग्रुप्स तुम देखोगे अभी, उसमें हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए कि पहले एक अलग क्लासिफिकेशन आया, उसके बाद एक नेक्स्ट कोई क्लासिफिकेशन हुआ, फिर कोई उसमें थोड़े से और चेंजेस आए, देन फिर एक क्लासिफिकेशन हुआ. तो वो सारा किसमें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. एंड इन द एंड कि हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, तो कैसे हमारा ग्रेजुअल चेंजेस जो आ रहे हैं इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, वो सारा हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है. ओके, सो देखो, बात आई ये कि वाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन. हमने चैप्टर तो शुरू करा तो सबसे मेन तो यही रीज़न होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या थी. हम ऑब्वियसली बिना क्लासिफिकेशन के भी काम चल सकता था. तो देखो, जब 1800 की अगर हम बात करें, 1800 के स्टार्टिंग में 31 एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर हो चुके थे. ठीक है, तो उस टाइम तक सिर्फ 31 एलिमेंट्स थे. उसके बाद बाय 1865 क्या हो गया, और एलिमेंट्स की उस टाइम डिस्कवरी हो रही थी, धीरे धीरे इंक्रीज होते होते देयर वर 65 एलिमेंट्स इन 1865. ये हो गए. अब अगर हम बात करें तो अभी फ़िलहाल जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स तो नोन हैं. और उसमें देखो क्या है कि मैनी ऑफ दीज आर सिंथेटिक. मतलब अगर तुम देखोगे अभी जो हमारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं या रीसेंट जो भी डेवलपमेंट्स है, वो सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, वो सारे सिंथेटिक है, मतलब मैन मेड एलिमेंट्स हैं, वो नेचुरली नहीं मिलते. वी आर प्रिपेयरिंग देम इन लैब. मतलब ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि 90 के आसपास तक जितने एलिमेंट्स होते हैं वो तो हमारे नेचुरल हैं, लेकिन 90 के बाद वाले जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, हायर जो भी एलिमेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर सिंथेटिक, ही हमने लैब में प्रिपेयर करे हैं. सो देखो अब क्या हो गया है कि तुमने देख लिया 118 एलिमेंट्स हैं. तो क्या है कि विद दिस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट बिकम डिफिकल्ट टू इंडिविजुअली स्टडी ईच एलिमेंट. ठीक है, हमने ये बोला कि अगर मान लो एक एलिमेंट है, लेट्स से वी हैव आयरन. सो आयरन को हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे स्टडी करने को तो एक सिंगल एलिमेंट की भी स्टडी कर सकते थे कि भाई हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट की स्टडी करें, वो जो जो जितने भी कंपाउंड्स बनाता है, जितने भी रिएक्शन शो करता है, जो भी प्रॉपर्टी शो करता है. लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब तुम एक एलिमेंट के लिए एक बुक बना दोगे और टोटल अभी 118 एलिमेंट्स है, तो मतलब 118 बुक्स. तो इसलिए ज़रूरत पड़ी कि हम क्या करें. देखो ये है पॉइंट नेक्स्ट कि देयर वर सर्टेन सिमिलैरिटीज बिटवीन एलिमेंट्स. Attempts were made to arrange them in such a way that similar elements were grouped together and dissimilar elements are separated from each other. अब बात क्या हुई कि फिर ये कोशिश की गई कि ऐसे तो हो नहीं सकता कि हम एक हर एक एक एलिमेंट को इंडिविजुअली स्टडी करा जाए. तो उसके लिए क्या किया गया कि हमें क्लासिफिकेशन कैसे ना कैसे तो करना पड़ेगा. तो ये सोचा गया कि हमें ये पता है कि एलिमेंट्स के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं. ठीक है, तो उन्हीं सिमिलैरिटीज़ का यूज़ करके हम कुछ ऐसा उनका क्लासिफिकेशन करें कि जो हमारे सिमिलर एलिमेंट्स हैं, मतलब जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, बी इट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज. मतलब मेनली हम क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही देखते हैं, वो दोनों का कंबाइंड ऐसे होता है कि हाँ कौन सा हमारा सिमिलर वो शो कर रहा है. ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज जिनकी सेम आती है उनको क्या करें, उनको ऐसे हो जाए कि क्लासिफिकेशन कि उनको हम एक ग्रुप में डाल दें, और जो अलग अलग एलिमेंट्स है, जो डिसिमिलर एलिमेंट्स है कि भाई हाँ प्रॉपर्टी डिफर कर रही है, उनको अलग ग्रुप में डाल दें. तो यहाँ से सोचा गया क्लासिफिकेशन के बारे में, क्योंकि एलिमेंट्स धीरे धीरे ज़्यादा हो रहे थे और हम इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट को स्टडी नहीं कर सकते. तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन की बिगिनिंग की वो थी डॉबर इनर्स्ट्राइड्स. तो इन्होंने क्या करा कि अब ये सोचा गया कि क्या करें, क्लासिफिकेशन अगर करना है तो किस बेसिस पे करेंगे. तो इनिशियल जो क्लासिफिकेशन हुआ वो किसके बेसिस पे हुआ, एटॉमिक वेट के बेसिस पे.
ठीक है, उन्होंने क्या सोचा कि ऐसा करते हैं कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको उनके एटॉमिक वेट के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे उन्होंने उनको अरेंज करना शुरू करा। तो उसमें जब उन्होंने देखा तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की दैट सर्टेन एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड कैन बी अरेंज्ड इन अ ग्रुप ऑफ 3। तो उन्होंने ये देखा कि कुछ एलिमेंट्स का क्या है कि उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है, मतलब ऐसे उन्हें तीन तीन एलिमेंट्स दिखे जो क्या शो कर रहे हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। उन्होंने क्या करा, उन तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ 3 को हम क्या बोलते हैं, ट्रायड बोलते हैं। तो उन्होंने ग्रुप ऑफ 3 बनाया तो उनको क्या बोला गया, डॉबरिनर्स ट्रायड्स। ये उन्होंने ट्रायड बनाए कुछ एलिमेंट्स को लेके और उसको एक जनरल बोल दिया कि ये क्या हो गया, हमारा लॉ ऑफ ट्रायड्स ये हुआ। अब उन्होंने क्या करा, उस ट्रायड में उन्होंने क्या करा था, देखो कि एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन अ ग्रुप ऑफ 3 in order of increasing atomic masses having similar chemical properties। उन्होंने उस ट्रायड में क्या अरेंज करा, देखो हमने ये तो देखा ही था कि जब भी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ये ध्यान हम जरूर रखते हैं कि उनका क्या हो, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो। उन्होंने क्या देखा, तीन एलिमेंट्स है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, हम ऐसा करते हैं कि उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे हम अरेंज कर देते हैं। ठीक है, पहले सबसे कम, देन उससे ज़्यादा है, देन मैक्सिमम जिसका उस ग्रुप में मैक्सिमम जिसका है वो। तो और उसमें उन्होंने एक चीज़ क्या देखी कि द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ बोथ टर्मिनल एलिमेंट्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है डॉबरिनर स्ट्राइड्स में कि जो तीन एलिमेंट को लेके उन्होंने ट्रायड बनाया उसमें क्या हुआ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन एलिमेंट हो गए। तो उन्होंने ये बोला कि जो सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक मास है, अगर हम क्या करें, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास का सम निकालें और उसको हाफ से डिवाइड कर देते हैं, मतलब अगर मीन निकालते हैं हम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास का, तो वो क्या आता है, जो हमारा मिडिल एलिमेंट है मतलब जो सेकंड एलिमेंट था उसके एटॉमिक मास के ऑलमोस्ट इक्वल आता है। ये उन्होंने ट्रायड्स बनाए। अब ट्रायड्स के एग्जांपल देखते हैं। देखो, सबसे पहला ट्रायड बनाया उन्होंने एल्कली मेटल ग्रुप का। एल्कली मेटल अभी तो तुम अच्छे से जानते हो कौन से होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। जो हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है फिलहाल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होता है, वो हमारा क्या है, एल्कली मेटल ग्रुप। तो उन्होंने उस टाइम तीन एल्कली मेटल को लेके ट्रायड बनाया। कौन कौन से, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का सिंबल Li, सोडियम Na एंड पोटेशियम K। उन्होंने क्या देखा कि देखो हमने बात करी थी, उन्होंने क्या करा था कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज देखी और फिर उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में रखा। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या देखा उन्होंने कि तीनों क्या है, मेटल्स है, ऑब्वियसली तीनों मेटल्स है। तीनों क्या करते हैं, रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कलीज एंड हाइड्रोजन गैस। ये क्या करते हैं, वाटर के साथ इनकी रिएक्शन होती है तो एल्कलीज बनाते हैं। एल्कलीज कौन से, हमारे जो बेसिस होते हैं वो, और हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होती है। तीनों की वो ही सिमिलर रिएक्शन। मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट मतलब उनकी क्या है, वैलेंसी 1 है। अगर हम देखें तो क्या होता है, लिथियम भी लिथियम प्लस बनाता है, सोडियम भी सोडियम प्लस बनाता है और पोटेशियम भी पोटेशियम प्लस बनाता है। तो उनकी वैलेंसी भी क्या हुई कि वो क्या है, मोनोवेलेंट है। ये तीनों क्या हुआ कि मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज तो तीनों की सेम है। उसके बाद उसमें क्या था, अब ये होता है कि एल्कली मेटल को एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्कलीज बनाते हैं। एल्कलीज क्या होता है, हमारे वाटर सॉल्युबल बेस। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज देखी, मेटल, रिएक्शन विद वाटर एंड वैलेंसी, ये तीनों देखी सिमिलर थी। अब क्या करा उन्होंने, बनाया ट्रायड। सो लिथियम का एटॉमिक मास कितना है, 7। उसके बाद सोडियम का है 23 और पोटेशियम का है 39। हमने ये बोला था अभी कि क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड के जो मास होता है उनके सम का मीन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, जो सेंट्रल एलिमेंट है, जो मतलब सेकेंड एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के इक्वल। तो क्या करें, 7
प्लस 39/2 क्या आ गया 23, और 23 ही क्या था सोडियम का एटॉमिक मास। तो ये कंडीशन भी क्या होगी हमारी सेटिस्फाई। तो ये हमारे पास पहला ट्रायड आया था। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रायड आया वो है हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप में क्या था हमारे पास, इसमें हमारे पास आया कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, ये तीनों आए। इनमें भी उसने क्या देखा कि हाँ हमें पता है कि तीनों क्या हैं, मेटल्स है, बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड उन्होंने जो प्रॉपर्टी देखी वो थी कि ऑक्साइड्स ऑफ ऑल ऑफ देम आर बेसिक। एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, सबकी ऑक्साइड्स बेसिक होती हैं। और थर्ड जो केमिकल प्रॉपर्टी देखी वो क्या थी कि तीनों क्या है डाइवेलेंट। डाइवेलेंट मतलब कि इन तीनों की वैलेंसी कितनी है 2। ये तीनों की क्या होगी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। दूसरा ये आता है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनकी ऑक्साइड्स क्या होती हैं अल्कलाइन होती हैं, मतलब बेसिक ऑक्साइड होती है एंड दे एग्जिस्ट इन अर्थ। तो और ये हमारी क्या होगी, ये तीन केमिकल प्रॉपर्टी जिनके बेसिस में उन्होंने बोला कि ये तीनों क्या है सिमिलर है। फिर आई ट्रायड बनाने की बात, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास देखो 40 है, स्ट्रॉन्शियम का 88 है एंड देन बेरियम इज 137। ठीक है, तो क्या देखा हमने, फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मास 40 प्लस 137/2 कितना आया 88.5, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 88, बिल्कुल सिमिलर हमारा क्या आ रहा है एटॉमिक मास। तो ये हमारे पास सेकंड जो डॉबर इनर्स ट्राइड था उसमें थर्ड सेकंड ट्रायड हमारा ये आया। थर्ड हमारे पास जो ट्रायड आया वो आया किसका, हेलोजन ग्रुप का। तो हेलोजन ग्रुप में क्या है, हेलोजन ग्रुप में हमने लिए क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये तीनों लिए। अब इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखें तो क्या है, सबसे पहले नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड। इन तीनों की रिएक्शन वाटर के साथ क्या करती है, प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है एसिड बनता है। और सॉरी ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, डाइवेलेंट नहीं, सब क्या है मोनोवेलेंट है, ये करेक्शन कर लेना। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये जो है ये डाई नहीं है, ये यहाँ पे मोनो आएगा, ठीक है, ये करेक्शन कर लेना, ये यहाँ पे मोनोवेलेंट आएगा। उसके बाद क्या है कि दे आर नोन एज हेलोजेंस। हेलोजेंस इनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि क्या होता है देखो, हेलोजेंस का अगर तुम मीनिंग देखोगे तो हेलोजेंस बोला जाता है सॉल्ट प्रोड्यूसिंग को। तो इनका क्या होता है, हेलो मतलब सॉल्ट एंड जीन का हम मतलब प्रोड्यूसर, ऐसे हेलोजन को ओवरऑल अगर बोलते हैं तो उसका मीनिंग होता है सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। ये क्या करते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स बनाते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, हेलोजेंस हो गया। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो हमने देख ली। केमिकल प्रॉपर्टीज देखने के बाद अब हमारे पास क्या है, हम ट्राइड की अगर बात करें जो एटॉमिक मास का हमें देखना था, तो उसमें क्या करा, सबसे पहले हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज 80, आयोडीन का है 127। तो क्या करें, फर्स्ट और थर्ड का सम 35.5 127/2 कितना आ गया 81.25, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 80। तो इससे भी क्या हो गया हमारा कि हमारे पास ये ट्राइड का मतलब फॉलो हो रहा है कि हाँ फर्स्ट और थर्ड का जो सम का मीन है वो हमारे सेकंड के इक्वल आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या था थर्ड ट्राइड। तो ऐसे डॉबर इनर ने ऐसे ट्राइड बनाने की कोशिश की, मतलब ये फर्स्ट अटेम्प्ट था किस चीज़ का, कि हम किसी तरह एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर पाएँ, कोई अरेंजमेंट उनका बना पाएँ। अब बात आती है कि डॉबर इनर ने ट्राइड तो बना ली, लेकिन उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी देखो। इट कुड नॉट बी अप्लाइड टू ऑल द एलिमेंट्स, इतने एलिमेंट्स थे, ठीक है, इतने एलिमेंट्स में से सिर्फ इन 9 एलिमेंट्स पे ये ट्रायड बन पाए थे, बाकी किसी भी एलिमेंट का ट्रायड ही नहीं बन पाया। ठीक है, सिर्फ इन 3 एलिमेंट्स में ये चीज़ फॉलो हो रही थी और किसी में नहीं हो रही थी। तो ऐसे क्लासिफिकेशन का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है कि सिर्फ वो कुछ एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल हो। क्लासिफिकेशन तो वही हमारा बेस्ट माना जाएगा जो सबके लिए हम इजीली सबको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि ओनली 3 ट्रायड्स वर पॉसिबल।
तो क्या करा लोगों ने, मतलब इसको डिसमिस कर दिया, सिर्फ एज अ कोइंसिडेंस हमने ले लिया कि हाँ ठीक है भाई, कुछ एलिमेंट्स का चलो हो जाता है, कोई नहीं। लेकिन ये प्रॉपर कोई ऐसा क्लासिफिकेशन हुआ नहीं, ज़्यादा के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाया। उसके बाद ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट हमारे पास आया टेल्यूरिक स्क्रू। ठीक है। तो टेल्यूरिक स्क्रू का क्या है कि थोड़ा कम जानते हैं लोग टेल्यूरिक स्क्रू के बारे में। इसमें हुआ क्या था, देखो इसमें क्या किया गया कि एक वर्टिकल सिलेंडर लिया। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक वर्टिकल सिलेंडर है। उस पे देखो, इसका अगर 2D हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये देखो लेफ्ट वाला जो 2D में है, उसमें क्या किया गया कि 16 इक्विडिस्टेंट लाइन बनाई गई। ठीक है, 16 ऐसे ये इक्विडिस्टेंट लाइन बनाई गई। फिर ड्रू अ हेलिक्स एट 45 डिग्री। तो हेलिक्स हमें पता है क्या होता है, हेलिक्स हमारा जैसे जो तुम्हारे डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसे जो हमारा हेलिक्स होता है, ये हमारे पास क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो ऐसे इस पर ड्रॉ किया गया सिलेंडर पे, कि ऐसे पूरे उस पर ड्रॉ करते गए हम यूँ। ठीक है, वो ड्रॉ किया 45 डिग्री पे। उसके बाद क्या किया गया कि एलिमेंट्स को हमने ऐसे वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज किया गया। ठीक है। तो ये अरेंज करने के बाद एक चीज़ ये देखी गई कि elements that fall along perpendicular lines showed nearly similar chemical properties। हुआ क्या कि ये तो उन्होंने बना लिया, उसके बाद ये देखा गया कि ये एक परपेंडिकुलर लाइन पे जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं एक दूसरे जैसी। ठीक है। तो ये चीज़ आई किसमें, टेल्यूरिक स्क्रू में, कि ये हमारे एक सेकंड क्लासिफिकेशन हमारे पास आया कि ये ऐसे शो हो रहा है। इसमें देखो नेक्स्ट जो ये है हमारी ओरिजिनल फोटो किसकी, टेल्यूरिक स्क्रू की। कि उन्होंने क्या करा था, देखो इसमें नाम थोड़े से अजीब हैं क्योंकि ये बहुत पुराना है, और ये वाला तो ओरिजिनल डायग्राम है। सो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे लिथियम के नीचे ही क्या आ रहा है तुम्हारा, लिथियम से जस्ट नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, सोडियम आ रहा है। यहाँ पे तुम्हारे पास बोरोन के नीचे क्या आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है। ठीक है। तो ये ऐसे बहुत एक लॉन्ग टेबल है, मैं इसमें इस स्लाइड में सिर्फ इतना ही दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या हुआ था, उन्होंने ये देखा कि अगर ऐसे करते हैं तो हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन के नीचे ऐसे हमारी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो अभी इस क्लास में हमने ये दो हमारे पास क्लासिफिकेशन आए हैं। ठीक है, ये दो क्लासिफिकेशन अभी करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे हमने देखना है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और लोथर-मेयर कर्व देखना है, और इसके बाद आगे हम प्रोसीड करेंगे इस चैप्टर में। तो अभी इतना ही क्लासिफिकेशन कर लेते हैं।